नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। अब जैसे कि अभी भारत की तरफ से अपनी S-400 सिस्टम को पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया जा रहा है और फरवरी तक इसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने वाली है, जिसके बाद अप्रैल से पहले भारत की तरफ से इनको फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया है। लेकिन जैसे कि S-400 सिस्टम एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमारे दुश्मन पाकिस्तान या चाइना के एयरफोर्स को लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर दुश्मन हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा तो उनको S-400 सिस्टम आसानी से मार के गिरा सकता है, जिस वजह से दुश्मन हमेशा पहले S-400 सिस्टम को ही नाकाम करने की कोशिश कर सकता है और उसके पहले निशाने पर S-400 सिस्टम होने वाला है, ताकि इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद वो आसानी से हमारे एयरस्पेस में घुसपैठ कर पाएंगे। और ऐसा एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में ही पाकिस्तान के एक डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से दिया गया था कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई होता है तो ऐसे में भारत कभी भी अपनी S-400 सिस्टम को एकदम से बॉर्डर के करीब डिप्लॉय नहीं करने वाला है, क्योंकि ऐसा करने पर दुश्मन की पहली निशाने पर S-400 सिस्टम आ सकता है। पर अभी भारत की तरफ से इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया। वैसे S-400 सिस्टम खुद को भी डिफेंड कर सकता है और इसमें जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, जो कि 40 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, वो S-400 सिस्टम पर फायर किए गए किसी भी इनकमिंग मिसाइल को काउंटर कर सकता है। लेकिन भारत की तरफ से अभी S-400 सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए एक और तरीका निकाला गया है, जिसमें भारत की तरफ से अपनी आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को S-400 सिस्टम एक अलग ही सिक्योरिटी लेयर के तौर पर डिप्लॉय करने वाला है। अब आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इनको क्रूज मिसाइल, प्रिसिशन गाइडेड वेपन या UAVs को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसे में ये अभी S-400 सिस्टम के लिए एक ऑप्शनल एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करने वाला है। अभी हम मेनली S-400 सिस्टम को लॉन्ग रेंज की टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और वैसे भी अगर हम S-400 सिस्टम पर फायर किए गए क्रूज मिसाइल या प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेम S-400 सिस्टम की मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ सकता है। जबकि अगर हम आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक चीपर अल्टरनेटिव हो सकता है। अब इसमें हम S-400 सिस्टम की लॉन्ग रेंज रडार, कमांड पोस्ट व्हीकल और लॉन्चर्स को दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल से सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दुश्मन का पहला टारगेट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से इनिशियली 2017 में लगभग 100 K9 वज्र टी गन के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी अभी कंप्लीट हो चुका है। इस डील की कीमत लगभग 4,500 करोड़ था और इसमें हनवा डिफेंस इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी L&T के साथ टाई अप करके इन गन्स को भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा था। अब इन गन्स की डिलीवरी होने के साथ साथ हमारे चाइना के साथ तनाव बढ़ने लगे थे, तो उस दौरान जब इनका डिलीवरी मिलना चालू हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही इनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में लद्दाख में टेस्ट किया जाने लगा, जिसमें सभी टेस्ट के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतरीन पाया गया था। ये एक ट्रक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, जो कि 50 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। और उसके बाद ये सुनने को मिला था कि अभी शायद भारत की तरफ से इसकी कुछ और फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, जिसमें एडिशनल 40 गन को खरीदने का प्लान बनाया गया था। लेकिन अभी इसको लेके एक और रिपोर्ट इंडिया टीवी की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से शायद 200 से ज़्यादा नए K9 वज्र टी गन्स को इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी एक रिपीट ऑर्डर को भी फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसमें पिछली बार के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा गन को इंडक्ट किया जाएगा और इसमें 200 गन को खरीदने के लिए एम रखा गया। इस डील की कीमत लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होने वाली है और इस ऑर्डर को इसी साल के अंत तक ही फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है और 2023 से नए गन्स की डिलीवरी आर्मी को मिलना शुरू हो सकता है। वैसे L&T की डिलीवरी काफ़ी फास्ट रहता है और पिछले डील में भी वो टाइम से काफ़ी पहले इन गन्स को आर्मी को डिलीवर कर दिए थे, तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार भी टाइम से पहले इन गन्स को L&T की तरफ से आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। वैसे इस ऑर्डर की डिटेल के मुताबिक ये जो 200 गन को खरीदने के लिए प्लान किया गया है, इनकी डिलीवरी 2023 से 2028 के बीच कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि L&T की तरफ से काफ़ी पहले से इनकी डिलीवरी कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये गन स्पेशली चाइना के साथ होने वाले किसी भी लड़ाई में हमको काफ़ी हद तक मदद करने वाले हैं और ये अब तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दिए गए ऑर्डर में से सबसे बड़ा ऑर्डर होने वाला है। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी भारत की तरफ से
जितना हो सके अपनी डिफेंस इंपोर्ट को रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। और पिछले हफ्ते हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से कई पेंडिंग डिफेंस डील को भी कैंसिल कर दिया गया था और कई डील में चेंजेस किए गए थे, जो कि पहले बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर होने वाले थे, लेकिन अभी उनको बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब इसमें कुछ दिक्कतें भी सामने आ रहे थे, क्योंकि अभी कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जिसमें एक बार फिर से कई डिफेंस डील के ऊपर लिए गए डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा। अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड की तरफ से ऐसे 10 आइटम्स की लिस्ट को तैयार किया जा रहा है, जिनको आगे चल के रिव्यू किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे है वो टॉर्पीडो होने वाले हैं। ये बात पहले भी कई बार सामने आ चुका था कि इंडियन नेवी के पास अभी मॉडर्न टॉर्पीडो की काफी कमी है और हमारे पास अभी कोई भी इंडिजिनस हैवीवेट टॉर्पीडो मौजूद नहीं है जिसको हम सबमरीन से फायर कर पाएंगे, जिस वजह से अभी हम पुराने रशियन ओरिजिन टॉर्पीडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी इंडियन नेवी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए मे भी भारत की तरफ से इसमें ग्लोबल फर्म्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही रहने वाला है कि अभी बस लिमिटेड नंबर में फॉरेन मेड टॉर्पीडो को इंडक्ट किया जाएगा, जिनको आगे चल के इंडिजिनस टॉर्पीडो से रिप्लेस किया जाएगा, या फिर आगे चल के जो लार्जर ऑर्डर्स होने वाले उनको इंडिजिनस टॉर्पीडो से भरपाई की जाएगी। पहले भारत की तरफ से ब्लैक सैक टॉर्पीडो को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम होने की वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाया था और फाइनली 2016 में वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अभी उम्मीद किया जा रहा है कि इन टॉर्पीडोज के लिए अभी लिमिटेड नंबर में एक ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जिसको फर्स्ट ट्रैक मोड में फाइनल किया जा सकता है। अगला अपडेट चाइनीज J20 को लेके। अब एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी एक नई एरो इंजन को बना लिया गया था, जो कि J20 को सफिशिएंट पावर को दे पा रहा है। और अभी चाइना की तरफ से इस नए इंजन को J20 में इंटीग्रेट करके अलग अलग लोकेशन में टेस्ट किया जा चुका है, जिसमें तिब्बत की एरिया भी शामिल थी। और चाइना इस क्लेम के मुताबिक J20 को अब दुनिया की किसी भी वेदर कंडीशन में और किसी भी लोकेशन से बिना किसी परेशानी के ऑपरेट किया जा सकता है। अब भले ही J20 को आज भी वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की तरफ से एक प्रॉपर 5th जनरेशन फाइटर नहीं कहा आता है, लेकिन अभी चाइनीज क्लेम के मुताबिक वो इसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को ऐड करने वाले हैं। चाइनीज मीडिया CCTV के मुताबिक अभी चाइना की तरफ से J20 में कुछ नए कैपेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो इसमें अभी एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को इंटीग्रेट करने की बात की गई है। साथ ही इसमें एक ज़्यादा पावरफुल रडार को भी इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें एक नई फायर कंट्रोल सिस्टम को भी ऐड किया जाएगा, जिससे इसकी रडार की रेंज बेहतर होने के साथ साथ ही जल्दी प्रोसेसिंग कर पाएगा और जल्दी टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसको चाइना भी एक स्मॉल ईयरली वार्निंग एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहता है और वो इसमें ड्रोन्स को ऑपरेट करने की काबिलियत और इसमें अनमेन्ड फ्लाइट कैपेबिलिटीज को भी ऐड करने के बारे में बोल रहे हैं। वैसे पहले भी ये बात सामने आ चुका था कि चाइना अभी एक AI सिस्टम को भी बना चुका था, जो कि खुद ब खुद सीखने लगा है और वो अभी चाइनीज पायलट्स को भी एरियल एंगेजमेंट में हरा सकता है। तो मे भी चाइना अभी सेम AI सिस्टम को J20 में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और बाकी अगर इसकी रडार की बात करें तो जैसे कि पहले के मुकाबले अभी इसमें एक ज़्यादा पावरफुल इंजन को इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा पावर को जनरेट कर पाएगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि चाइना की तरफ से अभी J20 में एक नया पावरफुल रडार को इंस्टॉल करने की कोशिश की जाएगी, जो कि पहले मौजूद रडार के मुकाबले अभी J20 को बेहतर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।